हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी लाइफ में अभी क्या स्टार्ट होने वाला है। व्हाट आर द चेंजेस इज कमिंग, व्हाट इज स्टार्टिंग in your life right now I'm going to see today. It could be any aspect and ये रीडिंग जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ पे बेस्ड है। आपके सामने दो फाइल्स आएंगी, वहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन रहेगी। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को पिक करके ये रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, यू इफ़ यू वांट टू कनेक्ट, इफ़ यू वांट टू कंसल्ट पर्सनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स परचेज करने हैं एनर्जाइज, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या स्टार्ट होने वाला है। व्हाट इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ राइट नाउ, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट आर द गाइडेंस इज कमिंग, आई एम गोइंग टू सी टुडे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू, आपसे जो भी रेजोनेट करता है या आप जो भी उस आपसे अट्रैक्ट हो रहा है या आप से जो भी रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे बताइए आपने कौन सी फाइल सेलेक्ट की है, आपसे क्या रेजोनेट किया है। एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस video to everyone with your loved ones. Let's see आपके लिए क्या आ रहा है। For group number one, please write I claim all the positivity. Okay, the eternal child. Okay, I'm going to take both. The village. Okay, what's happening? Okay, and the destroyer. Okay, let me pull more cards for you for group number one. Okay, luck is on your side. It's a yes. Liar. Okay, एंड डिवोर्स। ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, द डिस्ट्रॉयर, इटर्नल चाइल्ड एंड विलेज। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। सो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी यहाँ पे जो क्लिक हो रही है, जो आपकी न्यू साइकिल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। समवेयर आपके लाइफ में कुछ सडन मुझे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। समथिंग शार्प शिफ्ट इज़ हैपनिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डिस्ट्रक्टिव भी दिखाई दे रही है, कुछ एंड्स दिख रहा है, कुछ ब्रेकअप, लॉस, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए डिवोर्स भी आ रहा है। समवेयर आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिनिश होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मे बी यू हैव बिन लाइक चीटेड, और आपसे झूठ बोला गया है। और इट्स अ गाइडेंस एज वेल कि लाइक बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। ठीक है, समवेयर आपसे कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है, इट्स लाइक झूठ, आपसे चीज़ें छुपाई जा रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड द डिस्ट्रॉयर यहाँ पे क्लियरली बता रहा है ग्रुप नंबर वन कि यहाँ पे समवेयर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है पर्सनल लाइफ में। ठीक है, समवेयर यू आर एंडिंग फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ रिलेशनशिप या अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर वन आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, वेरी अनएक्सपेक्टेड चेंज। एंड समवेयर ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग लाइक ओके, दिस इज़ द नाउ टाइम टू एंड दिस थिंग। एंड इट सीम्स दैट ये चीज़ आपके लिए अभी करंटली बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि यू रियली वांट टू कट द कॉर्ड्स एंड लाइक आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, आपके एनर्जी में वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। आपके लिए मेंटल हेल्थ इज़ करेंटली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समवेयर यू आर स्टक्ड एंड समवेयर यू आर फीलिंग ड्रेन। तो उस वजह से भी यहाँ पे मुझे काफ़ी आपकी एक साइकिल ऐसी दिख रही है कि नाउ यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड यू रियली वांट योर ओन पीपल, यू रियली वांट टू बी दोज जो आपके लिए लिटरली मायने रखते हैं। एंड यू आर लाइक लिटरली यू वांट टू लिव विद योर फैमिली, और लिटरली लाइक ऐसा दिख रहा है कि द विलेज सेइंग कॉन्स्टेंटली दैट अब कुछ चीज़ों से जहाँ आपने अपने लोगों को पीछे किया है, जिनसे कट ऑफ किया है अपनी लाइफ में, या अपने इस पर्सन की वजह से आपने कुछ लोगों को अपनी लाइफ से निकाला है, अब रियली आप चाहते हैं कि आप उनसे रिकनेक्ट करें, अगेन अपनी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, बिल्ड करें उनके साथ। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। यू रियली वॉन्ट टू लाफ, कहीं ना कहीं में भी you were so stuck, you lost
लाइक योर ओन हैप्पीनेस इन दिस रिलेशनशिप इन योर लाइफ एंड यू रियली वांट कि मुझे एक अपनी लाइफ में एक चीयरफुलनेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है? कहीं न कहीं एक दिख रहा है कि यू आर लाइक कमिंग बैक टू योर ओल्ड सेल्फ एंड यू रियली वांट टू एन्जॉय, you really want those color in your life, can you see? and you really want to like जैसे आप पहले थे, आपका जो पुराना सेल्फ था, आप उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप रिकनेक्ट करना चाहते हैं, वहीं पे वैसे पर्सन आप बनना चाह रहे हो, ठीक है? एंड नाउ यू आर टायर्ड ऑफ लाइक बीइंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ लाइक यू रियली वांट कि अभी स्ट्रगल खत्म हो जाए, ये चीज़ चली जाए मेरी लाइफ से, नाउ आई रियली वांट टू बी ना पीस, ठीक है? ये साइकिल मुझे आपकी लाइफ में एक चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड इट इज़ अ मैसेज हियर दैट ग्रुप नंबर वन आपके लिए, येस, लक इज़ ऑन योर साइड इफ़ यू रियली आस्किंग फॉर अ मैसेज और एनीथिंग फ्रॉम डिवाइन, वेयर आप जो भी स्टेप ले रहे हो अपनी लाइफ में करंटली, क्या ये सही है? आर यू ऑन द राइट ट्रैक? और जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं टू कनेक्ट योर सेल्फ, या इट इज़ अ मैसेज हियर दैट या इट, येस, इट्स अ येस, ओके? ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से ग्रीन सिग्नल है। एंड यहाँ पे आपके लिए एट द सेम टाइम एडवाइस भी है, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, और मे बी समवन जिसको आप बहुत ज़्यादा करंटली ट्रस्ट कर रहे हैं या ओवर शेयरिंग कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि वो आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं, देर इज़ अ चांस कि वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें झूठी हो, देर इज़ अ लाई, देर इज़ अ सम बेनिफिट बिहाइंड दिस, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड यू रियली वांट ग्रुप नंबर वन कि अब आप एक लाइक आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यू रियली वांट टू ड्रीम अगेन, लाफ अगेन, लिव फ्रीली अगेन, you want freedom and you don't want currently any fear because you are kind of coming that like you are tired, now you don't want any responsibility, you don't want any person who dominate you, you don't like, you really cut off, you really want to cut off those people, ठीक है? ये आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, डिवोर्स दिख रहा है, या आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपको लिटरली एक अंडर प्रेशर रखा जा रहा था, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आप वैसे चीज़ों को कट करना चाहते हैं। मे बी कुछ झूठ आपके सामने आए हैं, कुछ लाए आपके सामने आ चुका है, नाउ यू रियली वांट टू एंड अप दिस रिलेशनशिप, ठीक है? चाहे इन जनरल वो आपके फ्रेंड्स भी हो, जहाँ पे आप ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे, एंड आपको स्टोरी कुछ और पता चली है, आपके सामने ट्रुथ रिवील हो गया है, एंड आप वैसे लोगों से अब कट ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है? सो ये आपकी करंटली मुझे यहाँ पे एक सिनेरियो दिख रहा है, एक साइकिल दिख रही है कि जो आपकी लाइफ में करंटली इट इज़ कमिंग लाइक इन अ, ये आपके लाइफ की करंटली साइकिल दिख रही है जो आपके लाइफ में करंटली एक चेंज ला रहा है, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ट्रिप नंबर वन, यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि नाउ यू डोंट वांट दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो लिटरली आपके साथ एक बेनिफिट के लिए है, या आप एक झूठ पे टिका है, अब आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते हैं, यू रियली वांट टू लाइक एंड दोज रिलेशनशिप, ठीक है? वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दिख रहा है विलेज से कि दैट समवेयर यू वांट टू कनेक्ट अगेन विद योर रूट्स, with your culture, with your community where you belong. Now you're realizing this is my community, this is my profession, this is my people जिनसे मैं कनेक्ट रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ, और ये मेरी हैप्पीनेस है। मैं जब इनके साथ होता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्लेफुल होता हूँ, बहुत हैप्पीनेस होती है, एंड आई फील समथिंग दैट कनेक्टेड, जो कहते हैं ना, वो चीज़ आपको उन लोगों के साथ फ़ील होती है, एंड नाउ यू आर रियलाइज़िंग, नाउ इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम इन योर लाइफ, ये चीज़ें आपके लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप एक फ़ेज़ में जा रहे हो दैट यू आर कनेक्टिंग विद योर ट्रू सेल्फ, और आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो लिटरली जिनके साथ आपको रह के खुशी मिले थे, ठीक है? ये साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? दिस इज़ द स्टार्टिंग इज़ कमिंग, जहाँ पे आप लिटरली फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, और आप ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ने वाले हो या जुड़ रहे हो जहाँ पे लिटरली आपको लगता है कि ओके, ये मेरी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, इन लोगों के साथ रह के मुझे ट्रू हैप्पीनेस फील होती है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे ग्रुप नंबर वन आप लोग के लिए मुझे दिखाई दे रही है। इट्स अ गुड थिंग, इट्स गुड थिंग इज़ हैपनिंग, ठीक है? एंड बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल, जहाँ पे आपको लिटरली झूठ बोला जा रहा है, या आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आपको झूठ बोला जाए, ठीक है?
मतलब बिफोर दिस ट्रांजिशन, जो आपके साथ ट्रांजिशन हो रहा है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कि मतलब लाइक होता है ना कि अगर आपके साथ कोई कोई चीज़ आपको बता रहा है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बता रहा है, तो यू हैव टू टेक केयर लाइक ऑफ दिस दोज थिंग। और या तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो पर्सन बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए है। सो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 1, आपके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे कि जो आपके लिए कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि लाइक यूनिवर्स जो भी आपके लिए जो चीज़ सिनेरियो आपकी लाइफ में हो रहा है, ये कहीं न कहीं आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, ठीक है? जैसे ये डिस्ट्रॉयर आया है, जो चीज़ें एंड हो रही है, जो चीज़ें ख़त्म हो रही है, और कुछ चीज़ आप खुद से ही ख़त्म कर रहे हो, जो सडन शिफ्ट आ रहा है। हो सकता है आपके लिए बहुत अ अनएक्सेप्टेबल ना हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, जहाँ आप लिटरली ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, ऐसे लोगों के साथ रहे अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों के सराउंडिंग में रहे जो लिटरली आपके लिए लाइफ में मैटर करते हैं, या जो आपके लिए आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, इफ़ यू आर मैरिड एंड यू गाइज आर सेपरेटिंग, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आपके लिए विलेज आया है समवेयर, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपकी फैमिली कनेक्शंस प्रॉब्लमेटिक रहे हैं बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज ऑफ लाइक लॉन्ग डिस्टेंस विद योर फैमिली, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 की, वो चीज़ सॉर्ट आउट हो रही है, ठीक है। समवेयर आप अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से कनेक्ट हो रहे हैं अगेन, दैट इज़ गुड थिंग इज़ हैपनिंग इन दिस शिफ्ट, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आप अकेले पड़ गए थे, वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली के साथ अगेन रिकनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ दिखाई दे रही है। एक तरीके से ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे मैं आपके लिए कहूँगी कि इट्स लाइक अ अवेकनिंग, आपके लिए एक तरीके से अवेकनिंग हो रही है। कुछ चीज़ों में आपको रियलाइज़ेशन हो रहा है, कुछ चीज़ों पे आपको लोगों के झूठ पता चल रहे हैं, कुछ चीज़ों पे आपको बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही है। ये कहीं न कहीं एक तरीके से आपकी पर्सनल अवेकनिंग कह सकते हैं मैं, ठीक है? लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है। What are the things which is starting in your life right now for group number 1? King of Pentacles. Okay. Nine of Wands. Okay. And Seven of Swords. Okay. See, group number 1, it's a like confirmation here for you that आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ना हाइड एंड सीक हुई है, ठीक है। देर आर पीपल जो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्नीकी थे, देवर लाइक इन अ बिट्रेयल मोड, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। देवर पीपल जो आपके लिए लिटरली डेंजरस थे या अभी भी है, ठीक है। एंड यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपके लाइफ से ना निकाल रहा है, ठीक है। उन्होंने आपको दिखाया कुछ और, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक उनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उन्होंने आपको अपनी जो इमेज है वो कुछ और दिखाई है, लेकिन उनका जो मोटिव था आपके लिए वो कुछ और ही था। वो आपको हर्ट करना था, आपको मेंटली डिस्ट्रॉय करना था। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है सेवन ऑफ सॉर्ड्स से। देयर आर करंटली इन योर लाइफ जो लिटरली आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ये फाइल इसलिए सिलेक्ट की है कि आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो कि ये पर्सन मेरे लिए ट्रस्टवर्दी है, या करंटली कनेक्शन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है कुछ ऐसे लोगों से, तो बहुत ज़्यादा मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए है। यहाँ पे मेंटल मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है ग्रुप नंबर 1 कि आप ऐसे फेज़ से निकल रहे हैं जहाँ पे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली अब्यूज़ किया है, मेंटली मैनिपुलेट किया है, वो लोग अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। कहीं न कहीं कैन यू सी द रेज़, यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है? आपके ऊपर कहीं न कहीं ग्रुप नंबर 1 बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है कि समव्हेयर आपके सामने कैसे न कैसे चीज़ों के लोगों के फेस आपके सामने यूनिवर्स ला ही देता है, ठीक है? और वो आपके लिए कहीं न कहीं एक तरीके से मैंने कहा कि अनएक्सेप्टेबल होता है, बट वो चीज़ अच्छी है
कि आपके सामने ऐसे लोगों के फेसेस आ रहे हैं, ठीक है? एंड आप ऐसे लोगों से दूर जा रहे हो, व्हिच इज़ वेरी लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपने कुछ चीज़ों पे बहुत रेज़िलियंस रखा है, ठीक है? कुछ चीज़ों को बहुत होल्ड ऑन किया है एंड यू ट्राइड योर बेस्ट, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है। आप अभी भी स्टिल अपने लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट चीज़ों को होल्ड करने के लिए, बट और कहीं न कहीं आपके लिए चेंज को एक्सेप्ट करना आपके लिए हो सकता है बहुत टफ हो रहा होगा, ठीक है? बट नाउ इट्स टाइम टू एक्सेप्ट द चेंज, इट्स टाइम टू लीव दोज़ पीपल, इट्स टाइम टू लीव अ, नेगेटिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट पीपल, ठीक है? इट्स टाइम टू क्लोज़, ओके? द चैप्टर। बहुत सारे चैप्टर आपकी लाइफ से करंटली ख़त्म हो रहे हैं और होने बहुत जल्दी होने हो जाएँगे ग्रुप नंबर 1 आप लोग की लाइफ से। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत एक तरीके से ना लर्निंग्स आ रही है, बहुत चीज़ें सीख रहे हो। आपके साथ जो भी अपनी लाइफ में करंटली सिचुएशन में हो रहा है, यहाँ पे एक तरीके से आपको ना सिखाया जा रहा है एंड और एक तरीके से आपको एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है और आपको एक्सपीरियंस गेन हो रहा है कि आपको कैसे लोगों के साथ ट्रस्ट करना चाहिए, कैसे लोगों को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इंसान की परख, इंसान को समझना, इंसान को जज करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया। कैन यू सी कि आपके लिए ना कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है कि अ, लोगों को समझना, लोगों के मोटिव को समझना, उनके माइंड में क्या चल रहा है वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड कहीं न कहीं आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी आपको आपकी सक्सेस के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए ये एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी थे, ठीक है? और ये इस पोजीशन को हासिल करने के लिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जहाँ पे आपके पास सब कुछ हो, आपके पास सेफ्टी, सिक्योरिटी, आप एक लीडर हो, आप लोगों को लीड कर रहे हो, आपके लिए ये एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ से ऐसे लोग जा रहे हैं, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आ रहा है, आप कहीं न कहीं मेंटली ग्रो कर रहे हो और कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि नाउ यू आर लाइक बिलीविंग इन योरसेल्फ, आपके अंदर वो ट्रस्ट आ रहा है एंड इट्स लाइक आपकी लाइफ से जो लैक ऑफ फन था, लैक ऑफ एन्जॉयमेंट था, वो अब हट रहा है, ठीक है? अब आपकी लाइफ में कहीं न कहीं चेंज आ रहा है। मेंटली सुकून मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है। समव्हेयर आपके लाइफ में एक चीज़ दिख रही है, यू आर गेटिंग पावर, यू आर गेटिंग लीडरशिप क्वालिटी, आप कहीं न कहीं खुद पे बिलीव कर रहे हो, यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल, आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपको कम्फर्ट, सिक्योरिटी मिल रही है, आपको पावर मिल रही है। यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करवा रहा है क्योंकि यू डिज़र्व दिस। हो सकता है ग्रुप नंबर 1 आपके करियर में कुछ लोगों ने आपके साथ लिटरली पॉलिटिक्स करी है, ठीक है? एंड यू ट्राइड योर बेस्ट, यू ट्रस्टेड देम, यू शेयर्ड लॉट ऑफ थिंग विद देम एंड कहीं न कहीं वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ लोग हैं जो आपके मुँह पे बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं पर बैक हैंड में वो कहीं न कहीं आपके एनिमी हैं, ठीक है? तो अब ऐसे लोग आपकी लाइफ़ से जा रहे हैं, आपकी लाइफ़ में चेंज आ रहा है, आपको एक तरीके से पोजीशन मिल रही है, आपको सिक्योरिटी मिल रही है एंड ग्रुप नंबर 1 इट्स एडवाइस हियर एज़ वेल कि यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने थोड़ा-सा लाइफ़ में लॉजिकल, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी कॉशियस, यू नीड टू बी केयरफुल। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ओके? कहीं न कहीं आपके अंदर ना एक फायर एनर्जी लैक थी, मेबी आपकी करियर पर्सनल लाइफ़ की वजह से करियर लाइफ़ बहुत इम्पैक्ट हो रही थी, बट अब आपका करियर जो है वो एक स्टेबल पोज़ीशन पे आ रहा है, स्टेबल होते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल। ग्रुप नंबर 1 मुझे यहाँ पे एक स्ट्रांगली आपके लिए एनर्जी पिक हो रही है दैट समवेयर जो आपके फैमिली इश्यूज़ थे, फैमिली रिलेशनशिप थे, उनमें अब चीज़ें सॉर्ट होने वाली है, ठीक है? मैंने आपको जैसे ही कहा मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि एक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपने अपने पार्टनर की वजह से, अपने लव्ड वन्स की वजह से, अपने फैमिली, अपने रूट, अपनी कम्युनिटी से आप दूर होंगे, कुछ ऐसे लोगों से दूर हुए हैं, जहाँ पे लिटरली वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? अब वहाँ पे चीज़ें मुझे यहाँ पे सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? वहाँ पे चीज़ें आपके साथ पीस, हार्मनी दिख रहा है एंड इफ़ यू वर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज़ और मनी इश्यूज़ जो भी थे आपके वो रिज़ॉल्व होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, यू आर क्लेमिंग योर पावर।
बिकॉज़ लाई लाई ऑलरेडी डिसीट डिफीट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे लोग जाएँगे, आप ऐसे लोगों से दूर हो रहे हो। कहीं न कहीं यूनिवर्स अब आपके सामने ऐसे लोगों को लिटरली रिवील कर रहा है एंड यू नीड टू बकल अप नाउ। ओके ग्रुप नंबर 1, ये आपके लिए स्ट्रांगली गाइडेंस है यहाँ पे। एंड ऑनेस्टली इट्स चैलेंजेस मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपके लिए ना कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत टफ लग रहा है, ठीक है? कुछ चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हो रही है। मे बी आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे भी यहाँ पे मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। बट यू हैव टू, ठीक है? आपका मेन चैलेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ओके? यू हैव टू एक्सेप्ट चेंज एंड मूव ऑन, आगे बढ़ो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पीस प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जब अपने आप एक रेजिस्टेंस की एनर्जी से बाहर निकलोगे। डोंट होल्ड, चीज़ों को आप होल्ड मत करो, अब आगे बढ़ो। हो गया, ठीक है? अगर ये सडन चीज़ें ख़त्म हुई हैं जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि ये क्यों हुआ, मैंने तो इस पर्सन को बहुत ट्रस्ट किया। ओके, लेट इट गो। क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंसेस को बिल्डअप करने के लिए ही था, आपके एक्सपीरियंसेस के लिए ही ये चीज़ हुई है। मे बी यू ओवर ट्रस्ट अ लॉट, ग्रुप नंबर 1। तो यहाँ पे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ से ऐसे लोग जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें जा रही है। यू नो वॉट, इट इज़ कार्ड ऑफ हार्मनी पीस, ओके? सो आपकी लाइफ में ना हार्मनी पीस आ रही है और ऐसे लोग आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं जो लिटरली आपके लिए मायने रखते हैं, जो लिटरली आपका दिल से सोचते हैं, ठीक है? तो जो आपका ग्रुप है और जो आपका जो एनवायरनमेंट है, अब ऐसे लोगों से कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1, जो लिटरली आपको अ, चाहते हैं कि दैट यू शुड सक्सेस और यू शुड बी लाइक सक्सेसफुल, और आपको अपनी लाइफ में लाइक आपको लिटरली एक हाइट पे देखना चाहते हैं, आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, तो लिटरली दे केयर फॉर इट, ओके? मुझे यहाँ पे ना फैमिली से रिलेटेड बहुत अच्छा दिख रहा है कि चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। एंड यहाँ पे आप ऐसे एनवायरनमेंट में दिख रहे हो, ऐसे लोगों के साथ दिख रहे हो जो लिटरली दे लाइक दे आर केयरिंग एंड जो लिटरली दे वांट कि आप एक टॉक्सिक ज़ोन से निकलो। एंड आपको कहीं न कहीं मेंटली सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। तो एक तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? और कहीं न कहीं वो आपको एक आपकी जर्नी में, आपके प्लान्स में वो सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है? आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, ओके। ग्रुप नंबर 1, ऐसा दिख रहा है कि दैट समवन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, ओके। इट्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट समथिंग इज़ कमिंग अप इन योर लाइफ, चेंज इज़ कमिंग अप इन योर लाइफ ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ इट्स अ कन्फर्मेशन है, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी ऐसा दिख रहा है कि समवन विल कम जो आपके लिटरली आपके लिए केयर करता है, जो सपोर्ट करता है। एंड अ पर्सन वेरी सेंसिटिव पर्सन, वेरी क्रिएटिव पर्सन, यहाँ पे मुझे वो पर्सन की जो पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। एंड समवेयर ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन जो है कहीं न कहीं आपको पसंद करते हैं एंड दे रियली वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो यहाँ पे मुझे एक लव कनेक्शन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट समवन रियली वांट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू, ओके? हो सकता है उन्होंने काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा होगा बिकॉज़ ऑफ समथिंग, सम रीज़न, बिकॉज़ ऑफ योर पर्सनल इश्यूज़। बट इट्स टाइम कि ये पर्सन आपकी लाइफ में अब आपको प्रपोज़ करना चाह रहा है और आपके साथ डेट पे जाना चाहता है, या आपके को एक स्पेशल फ़ील कराना चाहता है इमोशनली, मेंटली। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। समथिंग लाइक पर्सनल लाइफ़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अ, भले आपका ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है? बट देयर आर समवन जो लिटरली आपके लिए एक फीलिंग्स होल्ड करते हैं, आपके लिए एक मोर देन फ्रेंड्स वाली फीलिंग रख रहे हैं, और यहाँ पे दिख रहा है कि वो पर्सन आपको बहुत जल्दी प्रपोज़ करने वाला है और या आपको डेट पे लेके जाने वाला है। समथिंग लाइक समवन विल आस्क यू फॉर अ आउटिंग और लाइक फॉर अ ट्रैवल और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। द फूल, ओके। यू नो व्हाट, फूल कार्ड हैज़ कम फॉर यू ग्रुप नंबर 1। यू नो व्हाट, अब कुछ ओल्ड पैटर्न से बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपकी लाइफ की ना बहुत मेजर ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स खत्म हो रहे। डिस्ट्रॉयर, इटर्नल चाइल्ड एंड द विलेज एंड अगेन द फूल हैज़ कम फॉर यू। यू नो व्हाट, यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर शिफ्ट, ओके। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि समथिंग इज़ बिग इज़ हैपनिंग एंड कुछ न्यू जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो सकती है और या खुद से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है? जहाँ पे आप खुद के लिए कुछ करो। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू लाइक फोकस ऑन योरसेल्फ। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। समवेयर मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है
जो इफ़ यू लाइक you know what, I would really want to say this. If you hold a lot yourself from change, group number one, you will lose this, okay? आप इसको मत होल्ड करो। यू आर ट्राइंग टू लाइक चीज़ों को सम अप करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, और उससे और चीज़ें आपके लिए पेनफुल हो रही है, ठीक है? तो इट्स टाइम कि आप इसको जाने दो। वो आपके लिए हो सकता है बहुत पेनफुल होगा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट लेट्स जाने दो, उसको लेट गो करो, ठीक है? बिकॉज यूनिवर्स इज ओपनिंग अ न्यू डोर फॉर यू, ठीक है? इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। आपकी एक अगेन नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, एंड विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव आउटकम लाएगा, ठीक है? आप खुद के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है? ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे एक चीज़ है, आप खुद के साथ कनेक्ट हो। देर विल बी लॉट ऑफ थिंग जो आपके लिए एक तरीके से आपको लगेगा कि ओके, मैं कुछ ज़्यादा ही अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों में स्टक था, एंड मुझे पुश किया जा रहा था, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा था, मैं अपने आप को चेंज नहीं लाना चाहता था। बट अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो यू विल सी द इमेंस चेंज, ओके? यहाँ पे मुझे आपकी ना एक नई जर्नी, नई ब्लेसिंग्स, नया न्यू अपॉर्चुनिटी, अगेन आपको लाइक अगेन आपको यूनिवर्स एक अगेन चांस दे रहा है टू बिल्ड योर लाइफ, ठीक है? दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स फॉर यू, ग्रुप नंबर वन। सो प्लीज़ इसको होल्ड मत करो, बार बार मुझे वो अ, आपके लिए कहा जा रहा है गाइडेंस के तौर पे कि मत रेजिस्ट करो, ठीक है? ऐसे लोगों को जाने दो, एंड ट्राई टू लाइक डिटेक्ट, ट्राई टू फाइंड आउट हु इज़ द लायर, और आपसे क्या छुपाया जा रहा है, ठीक है? बिकॉज यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व प्लेफुलनेस, यू डिजर्व हैप्पी, लाइक यू रियली लाइक इटर्नल चाइल्ड मीन्स होता है जॉयफुल प्लेफुल पर्सन, ठीक है? तो after a storm, okay, after a sudden loss, sudden change, you really need to accept it, okay? एंड जस्ट बी प्लेफुल, क्रिएटिव रहो, एंड समवेयर मतलब यहाँ पे एक तरीके से ना आपके लिए यूनिवर्स अगेन आपको एक चांस दे रहा है टू बिल्ड योर ड्रीम अगेन, टू बिल्ड समथिंग फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग इन बिजनेस करियर। यूनिवर्स आपको अगेन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एंड दिस अपॉर्चुनिटी विल बी मोर लाइक वेरी वैल्यूबल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? ये आपको इमेंस ग्रोथ देगी, ठीक है? अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं, ग्रुप नंबर वन। So yeah, group number one, I hope you like this reading, and if you want personal reading, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके? बाय। हेलो ग्रुप नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और आपसे जो भी रेजोनेट करता है इस रीडिंग में, प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने कौन से पार्ट सेलेक्ट करी है, आपसे क्या रेजोनेट किया है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू, आपकी लाइफ में क्या स्टार्ट होने वाला है, एंड व्हाट इज़ द ब्लेसिंग्स इज कमिंग फॉर यू। लेट्स सी द थ्रेड, ओके, ऑफरिंग, ओके, shaman, okay. Let me pull out more cards for you for group number two. Moving, okay. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Pets, getting a new pet, giving a current pet more love, okay. Let me declare fire. Open your heart, okay. Group number two, the thread, offering, moving, and air sign, okay. यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर टू आप लोग के लिए। वन सेकेंड, लेट मी, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर टू आप लोग के लिए। द शामन आया है। शामन इज़ ऑल अबाउट लाइक फियरलेस, और यू रियली वांट टू प्रैक्टिस समथिंग। यहाँ पे एक तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है? आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे समवेयर आप किसी लाइक मोडालिटी को सीखना चाह रहे, उसको एक
सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना सिद्धि प्राप्त करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। समवेयर यू रियली वांट टू एम्पावरमेंट एंड हीलिंग, विज़डम, नॉलेज गेन करना एंड आप कोई ना कोई अपने अंदर जो फ़ियर है, उसे इस विद्या के थ्रू, इस स्पिरिचुअलिटी के थ्रू या आप कोई मेडिटेशन करना चाह रहे हैं और लाइक यू रियली वांट टू प्रैक्टिस सम मोडालिटी लाइक जिसमें लिटरली आपको बहुत टाइम देना पड़े, ठीक है? वो आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है और वो आपके अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चीज़ आपको बहुत कॉल कर रही है, ठीक है? यू लाइक वो चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है एंड आप किसी मोडालिटी, कोई हीलिंग एनर्जी के टुवर्ड्स, स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है लाइक टू एक्सेप्ट दिस थिंग और एम्ब्रेस योर इनर हीलर। कहीं ना कहीं आप हीलर है ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंट्यूटिव गिफ्ट है, कुछ तो है आपके अंदर लाइक हीलिंग इंट्यूटिव गिफ्ट, टैरो रीडर और समथिंग रिलेटेड टू हीलिंग, जहाँ पे आप लिटरली लोगों को गाइड कर सकते हैं एंड समवेयर यू रियली वांट टू ब्रेक द जनरेशनल वूंड। आपके अंदर कुछ है जो आपको लाइक रियली आपको परेशान करता है वो चीज़ कि ओके मैं ये चीज़ अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहता हूँ, ठीक है? और वो एक तरीके से होता है ना कि लाइक आपको पेरेंट के थ्रू, आपके जनरेशन आपके मदर फादर के थ्रू या कुछ आपकी फैमिली एंसेस्टर के थ्रू कुछ ऐसा पैटर्न है जिसको आप लिटरली ब्रेक करना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड दिस थिंग इज लिटरली कॉलिंग यू, ओके? और वो चीज़ आपकी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही ब्रेक होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो उसी थ्रू होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप नोटिस करोगे once- ओके, सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे द ऑफरिंग एंड द शामन हैज सेम आर्केटाइप दैट समथिंग इज ऑफरिंग, समथिंग इज कॉलिंग यू, ठीक है? आपको बुलाया जा रहा है, कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही है, आप हो सकता है उसे इग्नोर कर रहे होंगे बट वो आपका अटेंशन बहुत ग्रैब कर रहा है एंड नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट कि ओके मुझे ये चीज़ करनी चाहिए है, मुझे ये हीलिंग मोडालिटी सीखनी चाहिए है, मुझे ये विद्या सीखनी चाहिए है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, मुझे कुछ तो अपने लिए करना चाहिए जहाँ से मैं इस पैटर्न को ब्रेक कर पाऊँ, इस चीज़ से निकल पाऊँ और मैं अपने जो फियर्स है, चाहे वो किसी भी टाइप का आपका कोई पास्ट ट्रॉमा हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, आप उसको लिटरली हील करना चाहते हैं एंड यू रियली वांट टू हेल्प अदर एज़ वेल, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, इस विद्या के थ्रू आप लोगों को भी हेल्प करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ खुद को हील क होकर आप उसको खुद के तक रखना चाहते हो, यू रियली वांट टू स्प्रेड दोज़ थिंग। आपके अंदर वो चीज़ दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑफरिंग, मतलब ऐसा दिख रहा है दैट गिविंग, शेयरिंग एंड आपके अंदर एक ना सेल्फलेसनेस आ रही है। अगर आप ऑलरेडी एक हीलर हैं, आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि नाउ यू आर थिंकिंग टू स्प्रेड दोज़ मोडालिटी, दोज़ हीलिंग एनर्जी, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, शेयर करना, लोगों को गाइड करना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है? और बहुत सेल्फलेस होके, उसमें आपका कोई मोटिव मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ग्रुप नंबर 2 की लाइक आप लिटरली उसको एक मॉनेटरी बेसिस पे कंटिन्यू करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो। नो, इट्स लाइक कि यू रियली वांट टू टीच पीपल, हेल्प पीपल, सिंपली ऑफरिंग योर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है एंड कहीं न कहीं ये चीज़ आपकी ना आपकी कार्मिक साइकिल को बहुत बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है। यू शुड डेफिनिटली डू इट। अगर आपका जो आंसर ये अगर पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए है, सो इट्स अ मैसेज हियर दैट यू शुड डू इट, ओके? कहीं ना कहीं आपके जो कार्मिक पैटर्न्स है वो ब्रेक होंगे एंड यू विल रिसीव द ब्लेसिंग्स इन अ मल्टीपल वे। यहाँ पे वो चीज़ आ रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको अलाइन कर रहा है विद अपॉर्चुनिटीज़ और जहाँ पे आप लिटरली लोगों को सर्व कर पाए, लोगों को भी हेल्प कर पाए, खुद को हील करे, लोगों को हील कर सके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से ना आपका एक पावरफुल चैप्टर मुझे यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है एंड कैन यू सी द थ्रेड। यहाँ पे थ्रेड भी मुझे बता रहा है कि सम मे बी रिसेंटली आपको कुछ चीज़ें ऐसी फील हुई होगी, ठीक है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ओवरवेलमिंग थे और आप बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे क्योटिक हो रही थी सिचुएशन एंड आप अपने आप को कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में फाइंड नहीं कर पा रहे थे, आपके पास सॉल्यूशन नहीं थे एंड मे बी और चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योटिक हो रही थी कि कैन यू सी द थ्रेड, मतलब लॉट ऑफ थिंग इज डार्कनेस इज हेयर एंड कलर्स आर लिटरली आर अबव, ओके? तो समवेयर आप चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को समझने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, व्हाई दिस हैपनिंग एंड व्हाई दिस, मतलब सिचुएशन इज़ हैपनिंग। कहीं न कहीं आपको वो चीज़ें मतलब लाइक
आप लोगों के साथ होकर भी ना वो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, ठीक है? आप अगर 10 लोगों के साथ भी हो तो वो चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली आपका अटेंशन ग्रैब कर रही थी। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सोचने में आ रही थी कि व्हाई शुड आई लाइक व्हाई दिस थिंग इज़ कमिंग इन माय माइंड। कहीं न कहीं वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। समव्हेयर आप लोगों के साथ होकर भी कुछ आप और कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वो चीज़ कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके सोल पर्पस से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। देयर इज़ अ पर्पस, जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि देयर इज़ अ पर्पस, जहाँ पे वो जो एक्सपीरियंस हुए, जो चीज़ें आपकी रिसेंटली हुई है, जहाँ पे आपको लिटरली यू फेल्ट लाइक ओके व्हाई आई एम दिस chaotic सिचुएशन, बट कहीं न कहीं वो आपको रियलाइज़ेशन के लिए, आपकी अटेंशन के लिए वो चीज़ आपके साथ हो रही थी। क्योंकि ये चीज़ कहीं न कहीं दिख रहा है कि समवेयर समथिंग इज़ कॉलिंग यू, और कहीं न कहीं हो सकता है आपको किसी लोगों ने आपको अप्रोच किया होगा फॉर दिस थिंग। तो यहाँ पे वो भी चीज़ दिख रही है बिकॉज़ ऑफरिंग इज़ कमिंग, और हो सकता है कोई आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है जहाँ पे लिटरली आप लोगों की हेल्प कर सके। एंड I would not say that healer, like if you are in a like a medical student, or if you are a doctor or anything जहाँ पे आप लोगों की किसी भी फॉर्म में मदद कर सकते हो, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे देयर इज समथिंग ऑफरिंग इज कमिंग, देयर इज समथिंग अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी जो एबिलिटी है, आपका जो काम है, वो बहुत आपकी मायने रखती है। और इससे रिलेटेड आपको या तो ऑफरिंग ऑलरेडी आ चुकी है, या तो बहुत जल्दी आप लोग को ग्रुप नंबर 2 मिलने वाली है। समथिंग जहाँ पे यू विल फील कनेक्टेड, और आपको ऐसा लगेगा कि ओके यही तो मेरा पर्पस है, यही तो मेरा काम है, यही तो मैं चाहती थी करना, ठीक है? तो जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड open your heart, it will help you attract more love, okay? If you have been like recently like when it's come to relationship, when it's come to your heart or your love, your self love, तो यहाँ पे एक तरीके से ना आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है? कि यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट, ओके? थोड़ा एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रखो, ओके? थोड़ा दिल बड़ा करो, थोड़ा सा अपने आप को लाइक अगर आप अपने बहुत ज़्यादा क्लोज डोर में रहते हो, बहुत रिजर्व रहते हो, एंड लाइक यू आर लाइक आई डोंट वांट एनी रिलेशनशिप, आई डोंट वांट एनी पीपल, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कहा जा रहा है लाइक ओपन अप योर हार्ट। अपने दिल को थोड़ा खोलने की कोशिश, अपने आप को हार्ट चक्र को ब्लॉक्ड मत करो, ठीक है? एंड यू नो व्हाट, इट इज़ अ गुड थिंग दैट आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कॉन्स्टेंटली कि आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। जहाँ पे आप लिटरली एक एनर्जी को एक्सेप्ट करने को रेडी है, लोगों को हील करने के लिए रेडी है, और लोगों को लिटरली कंपैशन देने के लिए रेडी है, और खुद भी कंपैशन लेने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे इट्स लाइक अ गिव एंड टेक। दिस इज़ लाइक न्यू चैप्टर इज़ हैपनिंग विद यू। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, एंड यू वर लाइक ओके, यू वर रिजर्व, यू वर नॉट ओपनिंग अप योरसेल्फ, यू वर नॉट लाइक सेल्फ लव में नहीं थे, जहाँ पे आप लिटरली खुद को भी नहीं पसंद कर पा रहे थे, और लोगों के साथ डिटैच रहना या बहुत ज़्यादा हार्श हो जाना, एंड इवन यू वर फील लाइक ओके डिस्कनेक्टेड, आपको बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्शन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें अब आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही, मूव ऑन हो रहे हो, मूविंग आ रहा है। लाइक इट्स लाइक कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, जहाँ पे आप लिटरली अब लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि आप इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ग्रुप नंबर 2, इट्स लाइक कि ठीक है, एटलीस्ट दोस्तों के लिए जनरली काम से रिलेटेड, और कहीं न कहीं आप लोगों से मतलब एक होता है ना थोड़ा-सा जेनरॉसिटी लाना, वो चीज़ आपके साथ हो रही है। एंड अगर वो कहीं मिसिंग थी, तो वो चीज़ डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में वो एंटर हो रही है, वो आपके अंदर, वो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके ऑरा में वो चीज़ आ रही है। मूविंग चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर, यहाँ भी एक चीज़ दिख रही है कि मुझे आई वुड नॉट से दैट मूविंग इन विद योर पार्टनर कहूँगी, बट इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं आपका शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, हाउस चेंज आ रहा है, सिटी चेंज आ रहा है, यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, या आपको ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप शिफ्ट कर रहे हो। एंड एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आई वुड से दैट ये जो साइंस हैं, ठीक है? इनके लिए बहुत प्रोमिनेंट मुझे ये पाइल दिखाई दे रहा है कि ये जो रीडिंग है आप लोग के लिए है। कहीं न कहीं यहाँ पे इन ज़ोडिक साइन के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2, ठीक है? वो चीज़ दिखाई दे रही है। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक क्लैरिटी इज़ कमिंग, एयर साइन, क्लैरिटी आ रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोग के लिए बहुत स्ट्रांगली। आपको यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस, गाइडेंस मिलने वाली है, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। लेट्स सी। बट यू नो व्हाट, ये जो आपकी जर्नी है ना, इट्स मोर लाइक कि स्पिरिचुअल, लोगों की हेल्प करना, और लोगों से कनेक्ट होना, कुछ अच्छा करना, अपने कार्मिक साइकिल को बैलेंस करना, ये आपकी बहुत न्यू साइकिल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर्सनल दिख रही है, स्पिरिचुअल दिख रही है ग्रुप नंबर
टू आप लोग के लिए। लेट्स सी, वन सेकेंड। हाँ, कहीं न कहीं खुद से लव करने के लिए आपको कहा जा रहा है एंड यू विल डू, ठीक है? जब चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में कुछ चीज़ें ऐसी प्रैक्टिसेस करोगे, जब आपकी लाइफ़ में जब आपके एक्शन चेंज होंगे, कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करोगे, तो देखना आपके अंदर एक सेल्फ लव आएगा। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, ग्रुप नंबर 2 मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, आप लोग का हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है। कहीं न कहीं आप एक लविंग एनर्जी में आ रहे हो, एक्सेप्टेंस की भी एनर्जी में आ रहे हो। और अगर आपकी लाइफ़ में कोई ऐसे भी पर्सन है जो लिटरली दे केयर फॉर यू, दे लव यू, तो कहीं न कहीं आप ऐसे लोगों को मतलब आपकी लाइफ में वो पर्सन को आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है? रिलेशनशिप में आओगे कि नहीं आओगे, लेट्स सी, बट एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं न कहीं आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटाओगे नहीं, ठीक है? यू विल लाइक आप ऐसे लोगों की वर्थ करोगे, वैल्यू करोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। एक मोनोटोनस रूटीन आपकी लाइफ का था या करंटली है, वो अब चेंज होने वाला है, ठीक है? आप एक बोरिंग आपका जो लाइफ़स्टाइल था, आप उससे अब निकलने वाले हो, ठीक है? ओके, थ्री ऑफ कप्स। देखा मैंने कहा ना आपसे, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना, वैल्यू करना, वो चीज़ यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आप लोग की दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू प्रेडिक्ट अबाउट नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है? कहीं न कहीं आपका जो एक मोनोटोनस रूटीन था, जहाँ पे आप स्ट्रक थे, chaotic थे, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा था कि व्हाई आई एम डूइंग दिस? व्हाट इज़ माय सोल पर्पज़? मतलब मैं अपने दिल को खुश करने के लिए, अपनी सोल को हैप्पी करने के लिए मैं क्या करूँ, ठीक है? आप उस रूटीन से निकलने वाले हो। ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में ना मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पेशेंस, प्रैक्टिकल होना, आपकी जो प्लानिंग्स है वो आपके लिए वर्कआउट हो रही है, आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो रही है, आप कैसे आगे बढ़ोगे, वो चीज़ आपके लाइफ़ में एक चेंज आने वाला है, ठीक है? यू आर गेटिंग रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर करियर, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट योर मेंटल वेल-बीइंग, यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। कहीं न कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। इफ़ यू वर वेरी लेज़ी ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे दिख रहा है कहीं न कहीं आप चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, यू आर गेटिंग प्रैक्टिकल अबाउट थिंग एंड आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि या लाइक ओके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, करियर को लेके बहुत सीरियस हो रहे हो, ऑर्गनाइज़्ड हो रहे हो, यू कहीं न कहीं आपके अंदर एक कहते हैं ना कि प्रोक्रास्टिनेशन जो था वो आपकी लाइफ से हट रहा है। अब आप चीज़ों को एक सिमेट्रिक वे में एक प्लानिंग के साथ आगे करते हुए उसको एग्जीक्यूट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। अब आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नो नॉनसेंस बेयर नहीं करना चाहते हैं। आपके लिए जो मैटर करता है आप उसी पे फोकस करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मतलब एक तरीके से ना आप एक साइकिल ब्रेक कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड थ्री ऑफ कप्स इट सीम्स दैट समवेयर लाइक आप ना ऐसे लोगों से मिलोगे ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो लिटरली आपकी इस जर्नी में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों से आप बहुत कनेक्ट होने वाले हो। ऐसे लोगों के साथ एन्जॉय करोगे जहाँ पे लिटरली लाइक जो व्हाट्स योर लाइक सोल पर्पस, आप ऐसे लोगों से मिलोगे जहाँ पे लिटरली वो सेम आपके गोल्स, आप लोग के जो ड्रीम्स है वो शेयर करते हैं। टेम्परेंस, वॉव! ग्रुप नंबर 2 स्पिरिचुअल जर्नी इज़ लाइक ये जो चेंज है ना, ये आपके सीरियसली यहाँ पे आपके लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी आ रही है। कैन यू सी टेम्परेंस, आपके अंदर एक बैलेंस आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिख रहा है यू विल लाइक दैट, ओके। आप ऐसे पर्सन बनने वाले हो ग्रुप नंबर 2 जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू बैलेंस प्रैक्टिकल एंड इमोशनल लाइफ, ठीक है? एंड लाइक पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ एक बैलेंस करना सीख जाओगे लाइफ को कि दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। जो जो प्रोक्रेस्टिनेशन जो वर्ड आया ना वो अब आपकी लाइफ से ना कहीं वो आपको इस फेज़ पे लेकर जाएगा जहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करना सीख जाओगे। आपके अंदर एक मैनेजमेंट क्वालिटी आ जाओगे एंड वहाँ पे एक चीज़ अच्छी दिख रही है मुझे स्पिरिचुअल जर्नी पे यहाँ पे ना आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आएगा और कुछ चीज़ों में ना एडजस्ट करना सीख जाओगे, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगी जहाँ पे आपके लिए पहले जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं थी, जो आपके लिए बिल्कुल आप बेयर मिनिमम सिचुएशन में थे, जहाँ पे आप किसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि नो मैं इस चीज़ में एडजस्ट कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकता और मतलब
जो भी आपका वर्स्ट था ना, उस चीज़ को भी यू विल लाइक ओके, उस चीज़ को लेकर लाइट हो जाओगे और उसको बैलेंस आउट करना सीख जाओगे, ठीक है? अब उस चीज़ को भगाने की बजाय उसको एक्सेप्ट करके कैसे मैनेज करना है, आपके अंदर वो क्वालिटी आने वाली है, वो चेंज आने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो जर्नी है ना, आपको बहुत कुछ मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत बैलेंस लाने वाली है, बहुत कुछ लर्निंग देने वाली है, आपके अंदर वो चेंज लाने वाली है। कहते हैं ना बॉडी, माइंड, स्पिरिट, वो आपका बैलेंस आउट होगा, ग्रुप नंबर 2, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड यू नो व्हाट ग्रुप नंबर 2, अगर आपका कोई ऐसा लाइक क्वेश्चन चल रहा है बार-बार माइंड में कि लाइक ओके, मैं ये जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं ये चीज़ करने वाली हूँ, विल आई बी एबल टू सक्सेस? क्या मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगी? मैं इस चीज़ को मास्टर कर लूँगी? जो भी मैं विद्या सीख रही हूँ, जो भी मैं एक तरीके से कहते हैं ना कि हम कुछ 21 दिन का या 3 महीने का कोई तप करते हैं, जहाँ पे लिटरली हमको इसको सिद्ध करने के लिए वो चीज़ पेशेंस और वो चीज़ जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ, वो आपके अंदर है, ठीक है? और आप वो कर लोगे, आपके अंदर वो बहुत स्ट्रांगली मुझे ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है दैट कहीं न कहीं ये आप एक तरीके से ना अपने पर्पस से मिल रहे हो। भले आप अपना बिज़नेस करोगे, भले आप कुछ भी करोगे, लेकिन आपके अंदर एक स्पिरिचुअल साइड है जिसको अवेकन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके अंदर एक ग्रेटर जो कहते हैं ना बैलेंस, वो आपके अंदर लाना बहुत ज़रूरी है और वो आएगा ही आएगा, ठीक है? एक तरीके से ये आपको हील करेगा, आपके अंदर बैलेंस लाएगा, आपके अंदर कुछ चीज़ों के टुवर्ड्स जो रेज़िस्टेंट था, वो चीज़ अब आपके अंदर एक्सेप्टेंस में आ जाएगी, ठीक है? कैन यू सी द पर्सन कितने शांति से उस चीज़ को मैनेज करके बैठा है, कितने अच्छे से उसको हैंडल करके बैठा है, वो चीज़ आपके अंदर आने वाली है और वेरी पीसफुली। एंड यू नो व्हाट, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है बिकॉज़ टेम्परेंस भी आया, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट आप आपकी जो करियर लाइफ और जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, वो बहुत अच्छे से मेंटेन आपके अंदर होने वाली है और वो चीज़ आने वाली है आपके अंदर, वो क्वालिटी आ जाएगी, वो अंदर आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांगली चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली आपको ये जो भी आपकी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, प्लान कर रहे हो, वो आपको करना चाहिए है। डेथ एंड रीबर्थ, ओके, ग्रुप नंबर 2, मैं आपको इससे ज़्यादा आप क्या कन्फर्मेशन दूँ? डेथ एंड रीबर्थ ऑब्वियसली आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट आने वाला है। आप लोग की लाइफ में अगर अभी भी करंटली ऐसी सिचुएशन है ग्रुप नंबर 2 जहाँ पे आपको मेरी रीडिंग देख के आपको फ़ील हो रहा होगा दैट ओके, मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा कि मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी होगी, मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मैसेज है कि आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर कराया जा रहा है, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो भले आपको मेरी बात पे अभी ऐसा लग रहा होगा पाइल नंबर 2 आपको बिलीव नहीं होगा, बट आफ्टर 3 मंथ्स 6 मंथ्स बाद यू विल रियलाइज़ ओके, ये मेरी जर्नी बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट होने वाली थी और ये हो चुकी है। ऐसा नहीं है ग्रुप नंबर 2 अभी आपको फ़ील हो रहा होगा कि अ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसे कोई साइन नहीं दिख रहे, मुझे कोई ऐसे मैसेजेस नहीं मिल रहे या मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, बट यू नो व्हाट, ये स्टार्ट हो चुका है। आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। किंग ऑफ सॉर्ड, लेट मी कीप इट हियर। ओके, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अगर आपको फ़ील हो रहा है दैट स्टिल यू आर नॉट बिलीविंग कि ऐसा भी हो सकता है, यू नो व्हाट, बहुत सडनली होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चीज़ें टर्न आउट हो रही है, ठीक है, आपके लिए वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सडन चीज़ें चेंज होते हुए दिख रही है एंड यू नो व्हाट, देयर इज़ अ एंडिंग इज़ कमिंग आपकी लाइफ में करंटली और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ना चीज़ें एंड होने वाली है। क्योंकि आप एक ट्रांजिशन फेज़ में चल रहे हो, आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आ रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है दैट यू कांट अवॉइड दिस ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज़ आप इस चीज़ के लिए बने हैं, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू नो व्हाट, जो चैलेंज यहाँ पे मुझे इस जर्नी में आपके लिए दिखाई दे रहा है कि यू विल हैव टू बैटल योर एग्रेशन, ठीक है? कहीं न कहीं एग्रेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जो आपके अंदर एक लैक ऑफ कंट्रोल का नेचर है, लैक ऑफ कोऑपरेशन, चीज़ों को समझना नहीं, वो आपका सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे चैलेंज दिखाई दे रहा है। बट ऐसा नहीं है ग्रुप नंबर 2 कि आप ये चीज़ कर नहीं सकते हैं, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, आपकी मेंटल एजिलिटी स्ट्रॉन्ग है एंड यू नो व्हाट, यू विल डू इट। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन दैट किंग ऑफ सॉर्ड आया है। आफ्टर लॉट ऑफ हर्डल्स कैन यू सी, लॉट ऑफ चैलेंजेस, लॉट ऑफ बैटल्स,
you will achieve it. You will be a different person. You will have that intellectual power. You will have that mental state where you can understand, where you can utilize your intellectual power, your intellect, कि ओके मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करना है, कैसे मुझे अपने दिमाग को यूज़ करना है। आपके अंदर वो डेफिनेटली पावर आएगी ही आएगी, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ इट्स अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर यू, ठीक है। You will have everything around you. You will have negative people, you will have positive people, you will have growth, you will have success, you will have everything, but you will manage it in a very better way. You will be able to manage everything in a very systematic way. यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि आपकी एक ब्लेसिंग्स दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर इन सारी चीज़ों के रहते हुए भी यू विल फाइंड योर सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी पीसफुल। आपके अंदर वो एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी वैसे बन जाएगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेंस एंड किंग ऑफ सॉर्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है दैट यू विल बी मेंटोर, यू विल बी गाइड। कहीं ना कहीं आप इस हीलिंग के बाद, इस जर्नी के बाद, यू विल बी दैट पर्सन जहाँ आप लोगों को गाइड कर सके, एंड यू विल बी लाइक ओके, जहाँ पे आप लोगों को लिटरली एक पाथ, एक रास्ता दिखा सकें। आप ऐसे पर्सन बनने वाले हो। इट्स अ लाइक गाइडेंस, बट यू नो वॉट, इट्स अ ब्लेसिंग, सॉरी, इट्स अ ब्लेसिंग यार, ओके। पर यू नो वॉट, ग्रुप नंबर 2, डोंट गिव अप। आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है, स्ट्रांगली गाइडेंस है। यू विल हैव टू लाइक डोंट गिव अप। आगे बढ़ते रहो। बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत चीज़ ऐसी होगी जहाँ पे आपका एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वाई एम नॉट सीइंग ग्रोथ, वाई एम नॉट सीइंग रिजल्ट, एंड आई शुड गिव अप। डोंट गिव अप, ओके। आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, ग्रुप नंबर 2। एंड या इट्स लाइक साइन हेयर, ग्रुप नंबर 2, एयर साइन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, जिनकी ये जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, और या ऑलरेडी इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है टू स्टार्ट इट, एंड ऑलरेडी लाइक ऑलरेडी स्टार्टेड, अगर उनको फील भी नहीं होगा, बट मुझे बार बार एनर्जी आ रही है, बोला जा रहा है कहने के लिए कि दैट ओके ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और होगी। आप यू विल सी सडनली कि चीज़ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कैसे चेंज हो रही है आपकी लाइफ में, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ओके। अगर आप ये पाइल देख रहे हो, बट स्टिल यू विल बिलीव, ओके। ग्रुप नंबर 2, आप लोग के लिए एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको आपकी न्यू बिगनिंग्स हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। उस बात पे निकलिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपके लाइफ में ना आपको ज़िंदगी को देखने का तरीका आपका चेंज कर देगी, ठीक है। ज़िंदगी का में रहने का तरीका आपको बदल देगी, चेंज कर देगी। इंटरनली आपके अंदर बहुत बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इंटरनली जो आपकी हीलिंग रिक्वायर्ड है, या आप ऐसे कार्मिक साइकिल में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जहाँ पे आपको रूट कॉज़ नहीं पता चल रहा था कि व्हाई ये क्यों हो रहा है, इज़ इट बिकॉज़ ऑफ एंसेस्टर, जनरेशनल साइकिल, समथिंग, वो चीज़ अब आपके लाइफ से, पैटर्न से ब्रेक हो जाएगी। वो चीज़ अब आप कट कर दोगे अपनी लाइफ से, वो कॉर्ड कट कर दोगे। जहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्योटिक परेशान कर रही थी, वो चीज़ आपके लाइफ में अब एक तरीके से यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। यू विल बी लाइक, यहाँ आपकी हीलिंग से, आपकी जर्नी के बाद से जो जनरेशन होगी, उनकी एक डिफरेंट लाइफ होगी। So yeah, that's all, group number 2. I hope you like this reading, and if you want personal reading, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज क्रिस्टल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।